एआईसीसी के कौमी सेक्रेटरी सचिन सावंत बलदी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना के दौरे पर हैं। सचिन सावंत ने साबिक रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी के हमरा मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने जहां जहां भी दौरा किया कांग्रेस के हक में लहर देखी है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना के बलदी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ये चुनाव के प्रचार के लिए मैं पूरे तेलंगाना में घूम रहा हूँ, मंचिरियल से लेके आदिलाबाद से लेके फिर कामारेड्डी, निर्मल, सब जगह में जा रहा हूँ और आज संगारेड्डी आया हूँ। तो पूरे तेलंगाना में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की वेव है। और ये जो नगर पालिका के जो चुनाव है, कॉरपोरेशंस के, काउंसिल्स के, कांग्रेस स्वीप करने जा रही है। इसमें हमारे मन में कोई भी किंतु परंतु नहीं है। बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से हम जीतने जा रहे हैं। लोग पिछले 2 वर्ष में जिस तरह का तेलंगाना गवर्नमेंट का काम रहा है, हमने जो वादे किए उसमें से बहुत हद तक हमने निभाए थे। पिछले 10 वर्ष का इन्होंने जो सरकार चलाया था टीआरएस ने, वो टीआरएस ने फार्म हाउस सरकार चलाई और आम आदमी गरीब के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी जो योजनाएं हैं, आज 500 रुपये के सिलेंडर से 200 यूनिट बिजली को फ्री देना हो, मुफ्त में बस का जो महिलाओं को प्रवास हो, या फाइन राइज देने का विषय हो, कर्ज माफ़ी का विषय हो, 6000 रुपया हर एक किसान के अकाउंट में डालने का विषय हो, बहुत हद तक इसका फ़ायदा जनता को हुआ है। और जनता को ये विश्वास भी है कि ये नगर पालिकाओं में कांग्रेस आने के बाद पूरे तेलंगाना में और मूलतः कॉरपोरेशंस में विकास के काम बहुत तेज गति से होंगे। भुवनगिर के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट चमल्ला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर शदीद तनकीद की। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि केटीआर ने फॉरेंसिक लैब में लगने वाली आग को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के केस से जोड़कर अपनी हैसियत खो दी है। उन्होंने कहा कि केटीआर समझ चुके हैं कि बलदी इंतखाबात में आवाम एक बार फिर बीआरएस से मुंह मोड़ लेंगे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि केटीआर बलदी इंतखाबात के लिए गैर जरूरी मुहिम चला रहे हैं क्योंकि आवाम उन्हें दोबारा मुस्तरद कर देंगे। महाराष्ट्र के साबिक बीजेपी एमपी और अदाकारा नवनीत कौर और बीजेपी निर्मल जिले के सदर रितेश राठौड़ ने आज निर्मल जिले के खानापुर में म्युनिसिपल सेंटर में बीजेपी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक एमपी नवनीत कौर ने वोटरों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बीजेपी खानापुर के तमाम 12 वार्ड्स में भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए वोट दें कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए खुसूसी कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने लड़कियों की शादी में 1 लाख और सोना देने के अपने वादे पर अमल नहीं किया। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। इन्होंने राय दहिंदों से अपने वोटों के बारे में एहतियात से काम लेने की भी अपील की। ఖానాపూర్లో ఆ చిన్న ఎలక్షన్లో నేను ఇక్కడ వచ్చాను, అయినా కూడా ఫుల్ జనాలు ఇక్కడ వచ్చారు। అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను कि कमल ये सिंबल को क्यों वोट करना चाहिए। रेवंत रेड्डी जिस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया फार्म हाउस को, उन्होंने पूरा नहीं किया। आज कांग्रेस का एमएलए खानापुर में फिर भी सीसी रोड लोगों को नहीं है। यहाँ पे छोटी सी म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन है और वहाँ पे एक स्कूल नहीं है बच्चों के लिए। तो फिर ये किस पद्धति से, कौन से तरीके से ये पूरे तेलंगाना में और खानापुर में जो उनका एमएलए है क्या राजकारण कर रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये खुलेआम बोलते हैं कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। जब इनको सिर्फ एक ही कैडर का वोट चाहिए तो बाकी लोगों ने इनको क्यों वोट करना चाहिए। और हमारा एक भी व्यक्ति, एक भी हिंदू ये कांग्रेस को भी वोट नहीं करना चाहिए, ना ही एमआईएम को वोट करना चाहिए। बीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक वजीर केटीआर ने म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात के लिए वकाराबाद जिले के तांडूर में बीआरएस उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। कांग्रेस ने शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 तोला सोना और खवातीन को हर माह 2500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर अमल करने में नाकाम हो गई है। इन्होंने म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात में बीआरएस को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है। हमारे बहनों के साथ आपने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने
आपने कहा कि अगर शादी मुबारक के जरिए केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो हम लोग उसके ऊपर से 1 तोला सोना आपको देंगे। मिला किसी को है सोना? सोना छोड़ो, सोने नहीं दे रहा इन्हों, चोर है इन्हों रेवंत रेड्डी। सोना तो छोड़ो, गरीबों को सोने तक नहीं दे रहा, गरीबों की बस्तियां गिरा रहा, गरीबों की घर गिरा रहा। 1 पैसे का काम भी 2 साल में आज तक नहीं किया। हमारे खवातीन बहनों के साथ वादा किया था कि आप बहनों को हर महीने आपको 2500 रुपया मिलेगा। मिला किसी को? ना रमजान का तोहफा देता है, ना हमारी रीत और रिवाज की इज्जत करता है, और बार बार बड़े भाई की जिक्र करता है, बार बार बड़े भाई। ऊपर राहुल बाबा है दिल्ली में, उन्होंने नादान है बेचारा, राहुल बाबा बोलते रहता ऊपर कि चौकीदार चोर है। चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन है? चौकीदार चोर है बोलता राहुल बाबा। रेवंत बाबा क्या बोलता मालूम आपको? नहीं 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 नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई है। उन्होंने बड़े भाई कहते मोड़ी, नो छोटे भाई कहते ऊपर मोड़ी, यहां पे केड़ी। आप सोचो जरा, ऊपर मोड़ी यहां पे केड़ी। इस वास्ते मैं बोल रहा हूं, ये आदमी कांग्रेस का आदमी नहीं है, एक कभी भी जाके बीजेपी में डाइव मारने वाला आदमी है। इस पे भरोसा नको करो आप। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, यहां पे जितने बहन और भाई हमारे, राहुल बाबा बोलते कि अदानी फ्रॉड है, रेवंत बाबा बोलते अदानी हमारे फ्रेंड है। आज देखिए आप बहरूपीय हरकत इनकी। इस वास्ते में बोल रहा हूं बहनों, 6 गारंटी बोले, 420 वादा करे हमारे माइनॉरिटी के लिए, उन्होंने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के 4000 करोड़ का बजट बोल के आपको हथेली में जन्नत दिखा के वोट ली। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना में जारी बलदी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर ओवैसी ने बीआरएस के रुकने असेंबली पर शदीद तनकीद की। मजलिस के सदर ने कहा कि इस इलाके में बीआरएस ने मजलिस की तायद की वजह से जीत हासिल की, ताहम अब वो मजलिसी उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओवैसी ने इलाके की आवाम से अपील की है कि वो मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इन्होंने कहा कि अगर करीमनगर में बीआरएस को वोट दिया जाएगा तो वो वोट सिर्फ बीजेपी के लिए होगा। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने वोट को जाये होने से बचाएं। और फिर ये टीआरएस का एमएलए यहां पर जीता मजलिस की खैरात से। कितने वोट से जीता अहमद? क्या बोला था नतीजा निकलने के बाद तुम्हारे को आके? जिंदगी तमाम अहमद भाई, मजलिस का एहसान नहीं भूल सकता। तुम लोग बचा लिए मेरे को। अब वही एमएलए 15 अपने कारपोरेटरों को बीजेपी में भिजा दिया। और फिर हमारी एक उम्मीदवार साहिबा हैं आयशा फातिमा के खिलाफ, कौन सा वार्ड है उनका? 5 नंबर वार्ड से हमारी उम्मीदवार साहिबा आयशा फातिमा है, उनके खिलाफ उनके सगे भाई को खड़ा कर दिया इंडिपेंडेंट। अरे एमएलए, तेरी पार्टी में तेरे लीडर केटीआर का अपनी बहन से झगड़ा है, तू वही समझ रहा क्या का करीमनगर में तू घरों में आग लगाने को आया यहां पर? अरे तेरे लीडर को बोल, वो बच्ची को जाके बोल, दोनों मिल लो बोल के, मगर लड़ रहे वहां पे, गुस्सा यहां पे निकाल रहे। ये इनकी जहनियत है। एक बहन खड़ी हुई है तो भाई को इंडिपेंडेंट खड़ा कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मगर खैर कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन के बाद तुम मामू को छोड़कर बीजेपी में जाके गोद में बैठने वाले हो। टीआरएस को अगर कोई वोट पड़ेगा करीमनगर में तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ऐसे उम्मीदवारों को वोट मत दीजिए, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, हमारी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, जब तक जमहूरी तरीके से हम अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे, ये लोग हम पे नाइंसाफी करते रहेंगे।
तेलंगाना एफएसएल डायरेक्टर शिखा गोयल ने आज कहा कि हैदराबाद की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में आग लगने के वाकये के बावजूद यहां तमाम अहम दस्तावेजात महफूज हैं। इन्होंने कहा कि इस वाकये में किसी भी दस्तावेज को नुकसान नहीं पहुंचा। शिखा गोयल ने कहा कि इस सिलसिले में नामपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। इन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद ही मालूम होगा कि आग लगने की वजह क्या थी। जैसे आप सबको पता है कि कल 7 तारीख को कल सवेरे 10:08 पे एफएसएल में एक फायर इंसिडेंट हुआ तेलंगाना में। ये इंसिडेंट हमारे एक एम्प्लॉई साई कृष्णा ने सुबह जब वो लैब आए उन्होंने नोटिस किया कि कंप्यूटर फोरेंसिक लैब की एक फैसिलिटी में से कुछ धुआं निकल रहा है। उन्होंने इमीडिएटली सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। उन्होंने वहाँ पे जो अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ किया और जो वहाँ पे स्मोक अलार्म लगे हैं उनसे भी अलार्म आया। फायर ब्रिगेड को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया गया था और फायर ब्रिगेड इमीडिएटली घटनास्थल पर आई और फायर को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया गया 1-1:30 बजे के करीब। इस इंसिडेंट में एफएसएल के फर्स्ट फ्लोर पर पहली मंजिल पर कुछ फैसिलिटीज़ को कुछ डैमेज हुआ है, जैसे कंप्यूटर फोरेंसिक लैब और उसकी कुछ फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग रूम, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। सीन ऑफ क्राइम पे विजिट के दौरान पुलिस ने पंचनामा के अंतर्गत बहुत सारा केस प्रॉपर्टी जो इस लैब में था उसको रिट्रीव कर लिया गया है और ये AIMIM के कायदे मुकर्रिना व चंद्रायन गुट्टा के रुकने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी और साबिक मिल्ली सैयद अहमद पाशा कादरी के अहल खाना से मुलाकात करके उन्हें ताज़ियत पेश की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों तवील अदालत के बाद सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल हो गया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अहमद पाशा कादरी एक अवामी लीडर थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पार्टी और अवाम के लिए वक्फ कर दी थी। साबिक वजीर व BRS लीडर हरीश राव ने जिले मेदक के सदाशिवपेट में इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से सवाल किया कि वो KCR को वोट देंगे या उनको जो सिर्फ झूठे वादों का चूना लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि 2.5 साल के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हरीश राव ने तंज किया कि बीवी के लिए बस मुफ्त की लेकिन शौहर का टिकट डबल कर दिया और साबिक वजीर ने यह दावा किया कि हुकूमत ने 4,000 रुपये पेंशन का वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से हर ज़ईफ का हुकूमत पर 52,000 रुपये बकाया है। इन्होंने मुअम्मर अफराद को मशवरा दिया कि वो वोट मांगने आने वालों से अपने 52,000 रुपये मांगे। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने याद दिलाया कि सदाशिवपेट और संगारेड्डी में बेहतरीन अस्पताल BRS ने बनाए हैं। KCR किट के तहत जच्चा व बच्चे को 13,000 रुपये और मुफ्त एम्बुलेंस फराहम की जाती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया। यादाद्री भुनगिर जिले के म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात में मुहिम काफी जोशो खरोश से जारी है। तमाम बड़ी पार्टियां पुरजोश अंदाज में मुहिम चला रही हैं। इसी दौरान वार्ड 8 से आजाद उम्मीदवार शेख ताहिरा मजहर ने भी अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इस मौके पर इन्होंने आवाम से 8 वादे भी किए। शेख ताहिरा मजहर ने आज मुहिम के हिस्से के तौर पर रच्चा बंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसी दौरान इन्होंने 8 वार्ड के वोटरों से कई वादे किए। इन्होंने कहा कि जीत हासिल करने के बाद वो मुसलसिल इलाके की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। जनगांव डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतिमाम जिले के आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी हज कमेटी के मास्टर ट्रेनर मौलाना सैयद मजहर कासमी नक्शबंदी ने आज़मीन हज को खुसूसी तरबियत फराहम की। प्रोग्राम में माजिद अफसर मसीउर रहमान, ख्वाजा मुफीदुद्दीन, सरवर मोईदुद्दीन गाजी और दीगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेदक जिले के तहत बदरिया तांडे में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। मां की जानिब से नौमौलूद बच्चे को कचरे के ढेर पर फेंके जाने के वाकये ने मुकामी तौर पर हलचल मचा दी है। जैसे ही गांव वालों से इत्तला मिली, सरपंच और आंगनवाड़ी टीचर अनीता ने चाइल्ड वेलफेयर अफसरान को इसकी इत्तला दी। उनके ताउन से बच्चे को फौरी तौर पर मेदक माता शिशु केयर सेंटर ले जाया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि बच्चा, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, फिलहाल सेहतमंद है। इन्होंने कहा कि लड़के की सेहत मुस्तहकम है और जरूरी तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं।